बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और उनके घर वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। भाई मुझे थोड़ा शहद दे दें, मुझे शदीद ज़रूरत है। मेरी छोटी सी बेटी बीमार है, इसका इलाज सिर्फ शहद से ही मुमकिन है, पर अफसोस कि मेरे पास इस वक्त शहद नहीं है। वैसे शहद आपको मिल सकता है, लेकिन आपको कुछ दूर जाना पड़ेगा। मुल्क शाम से एक बड़ा ताजुर का तजारती काफ़िला आ रहा है। वो ताजिर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आपकी ज़रूरत के लिए आपको शहद ज़रूर दे देंगे। ज़रूरतमंद ने इनका शुक्रिया अदा किया और शहद से बाहर निकल आया ताकि काफ़िले तक पहुंच सके, तो ताजिर से शहद के लिए दरख्वास्त कर सके। आखिरकार काफ़िला इसको नज़र आ ही गया। वो फ़ौरन उठा और इसके नज़दीक पहुंच गया। इस काफ़िले के अमीर के बारे में पूछा तो लोगों ने एक खूबसूरत और बारौनक चेहरे वाले शख्स की तरफ इशारा किया। इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मेरी छोटी सी बेटी बीमार है, इसके इलाज के लिए मुझे थोड़े से शहद की ज़रूरत है। उन्होंने फ़ौरन अपने ग़ुलाम से फरमाया, जिस ऊँट पर शहद के 2 मटके लदे हैं, इनमें से एक मटका इस भाई को दे दो। ग़ुलाम ने यह सुनकर कहा, आका, अगर एक मटका मैंने इसको दे दिया तो ऊँट पर वज़न बराबर नहीं रहेगा। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, तब फिर तुम ऐसा करो कि दोनों ही मटके इस आदमी को दे दो। ये सुनकर गुलाम घबरा गया और बोला, आका, ये इतना वज़न कैसे उठाएगा? इस पर आका ने कहा, तो फिर ऊँट भी इसको ही दे दो। गुलाम फ़ौरन दौड़ा और वह ऊँट और दोनों मटके इस आदमी के हवाले कर दिए। तो ज़रूरतमंद ने इनका शुक्रिया अदा कर कर ऊँट की रस्सी थामी और चला गया। वो हैरान था और दिल से बेतहाशा दुआएं भी दे रहा था। वो सोच रहा था, ये शख्स कितना सखी है, मैंने तो इससे सिर्फ थोड़ा सा शहद ही मांगा था, इसने तो मुझे दोनों मटके ही दे दिए। बल्कि मटके ही नहीं, इसने तो मुझे अपना ऊँट भी दे दिया जिस पर मटके लदे हुए थे। उधर गुलाम अपने आका की खिदमत में हाजिर हुआ तो आका ने गुलाम से कहा, जब मैंने तुमसे कहा कि इसे एक मटका दे दो तो तुम नहीं गए, दूसरा मटका देने के लिए कहा तब भी तुम नहीं गए, और जब मैंने ये कहा कि ऊँट भी इसको दे दो तब तुम दौड़ते हुए चले गए, इसकी क्या वजह थी? गुलाम ने जवाब दिया, आका, जब मैंने ये कहा कि एक पूरा मटका देने से ऊँट पर वज़न बराबर नहीं रहेगा तो आपने फरमाया कि ऊँट भी इस आदमी को ही दे दो। अब मैं डर गया कि अगर अब मैंने कोई एतराज़ किया तो आप मुझे भी इसके साथ जाने का हुक्म ना फरमा दें, इसलिए मैंने दौड़ लगा दी। इस पर आका ने कहा, अगर तुम इसके साथ चले जाते तो इस गुलामी से आज़ाद हो जाते, ये तो और अच्छा होता। जवाब में गुलाम ने कहा, आका, मैं आज़ादी नहीं चाहता, इसलिए कि आपको तो मुझ जैसे सैकड़ों गुलाम मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आप जैसा आका नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को आपकी ग़ुलामी में रहने को आज़ादी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये आका कौन थे? ये आका हज़रत उस्मान गनी रज़ी तआला अन्हु थे।